मैंने अनजाने में एक अजनबी आदमी के साथ एक रात बिता दी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा वह कोई वेटर है। मैं टिप देकर जाने ही वाली थी, तभी उसने भी पैसे निकाल ली। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमारे फोन एक साथ बज उठे। मेरे पारिवारिक वकील ने याद दिलाया कि तय समय में शादी न हुई तो मुझे विरासत खोनी पड़ेगी। उधर उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। बेबस होकर मैंने उससे नकली शादी का प्रस्ताव रखा। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी दिन हमने शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसने बताया कि उसका परिवार साधारण है और उसके पास 5 मिलियन भी नहीं है। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया और मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दिलासा दिया कि मेरे घर का क्षेत्रफल भी सिर्फ 300 वर्ग मीटर से थोड़ा ज्यादा है। बात को असली दिखाने के लिए मैंने गाड़ी नहीं चलाई और शेयर साइकिल से गई। हम दोनों सड़क किनारे खड़े होकर काफी देर तक यह समझते रहे कि फोन से साइकिल कैसे अनलॉक होती है। संपर्क बदलते समय उसने मेरा काम पूछा। मैं आमतौर पर जमीन और मकान खरीदती थी, इसलिए खुद को सफाई कर्मी बता दिया। उसने कहा कि वह ईंट लगाने का काम करता है। मैंने मान लिया। अगली मुलाकात तय कर हम अपनी अपनी शेयर साइकिल पर चले गए। मोड़ पर पहुंचते ही हम लगभग उन लग्जरी कारों से टकरा गए जो हमारे लिए इंतजार कर रही थीं। उसने सहायक से कोई साधारण सा शादी का कमरा ढूंढने को कहा। शाम को उस जर्जर कमरे में हम शालीनता से बात कर रहे थे, लेकिन दिल में सवाल था, क्या लोग सच में यहाँ रह सकते हैं? तभी उसने सैलरी कार्ड देते हुए कहा कि उसमें 1 लाख ही उसकी सारी जमा पूंजी है। मेरा दिल पिघल गया। वह गरीब था, फिर भी अपने पैसे सौंपने को तैयार था। उसे भी मेरे भेदभाव रहित रवैये से अपनापन लगा। हमें लगा कि हमें सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन अगले दिन पता चला कि कंपनी का प्रदर्शन किसी नई ताकत ने छीन लिया है। मैंने ठान लिया कि उस प्रतिद्वंद्वी को हराऊंगी, ये जाने बिना कि वह मेरा पति ही है। डेट के दौरान हम दोनों को एक साथ टेंडर मीटिंग की कॉल आ गई। हम बहाना बनाकर निकल गए। कार में बैठते ही मैंने सहायक को जमीन लेने का आदेश दिया। उधर उसने भी अपनी कार में वही आदेश दिया। जब मैं मीटिंग स्थल पहुंची तो ठिठक गई। सामने खड़ा व्यक्ति वही था जिसे मैं अपना गरीब पति समझ रही थी।